दोनों प्रणाम चंबी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। ममता माता जी, सुधा हरे माता जी, कृष्णा सुमिता माता जी, सभी भक्तों को वैभव माता जी, धन्यवाद समिता माता जी, हरे कृष्णा। चंबी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम पावन चरणों में। हरे कृष्णा जय भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी पति वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। बोलिए महाराज, गुरु वंदना कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदा, वंद मुई सावधान माते, व्याहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या, आरना कोरि हो मने आशा,
पूरी हो मनी आशा, श्री गुरु चरणे रति, से उत्तम गति, श्री गुरु चरणे रति, से उत्तम गति, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरितो, वेदे गाय जहर चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, ये बीज शुक त्रिभुवन, ये बीज शुक त्रिभुवन, श्रीला प्रभुपाद पतित पवन, जय गुरुदेव लोइलु शरण, प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सही भक्तों धन्यवाद आपका माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ সুষমা মাতাজি, আমার একটা কথা গুরুজির সাথে একটু করে দেবে? হরে কৃষ্ণ সুষমা মাতাজি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? हरे कृष्ण माताजी सुनते पाচ্ছি। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। কথাটা হচ্ছে जय माता जी, যে दंडवत प्रणाम। মানে এই যে ঠাকুরের চরণে ফুলটা দিচ্ছি, এই ফুলটা আমি জলে না ফেলিয়ে আমার এক জায়গায় একটা ভালো জায়গায় রেখেছি আর কি, মানে ভালো বলতে এমনি ওই বাইরের মানে ফুল, মানে আমাদের যেখানে ফুল চারা টারা লাগানো তারই সাইডে রেখেছি। ওটা মানে বাসি ফুল কি দেখতে নেই? এটা একটু গুরুজিকে মানে জিজ্ঞেস করে আমাকে একটু আজকে বলো না। বুঝতে পারছো আমি কি বললাম কথাটা? মানে বাসি ফুলটা দেখতে নেই কি জলে, মানে গঙ্গার জল দিতে হয়, এইটাই মানে গঙ্গার জল তো নেই পুকুরে, দেইনি, সেটা আমাদের একটা গাছের গোড়ায় রেখেছি আর কি। চন্দন গাছ আছে, চন্দন গাছের গোড়ায় রেখেছি। সেটা কি ক্ষতি হবে? ওটা গুরুজিকে একটু জেনে, যেটা কি জলে দিতে হয় কি, ওই ফুলটা দেখতে নেই বাসি ফুল, এটাই একটু জেনে আমাকে বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, কথাটা কি বললাম? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, আজকেই বলবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, কারণ আমি একটা ভালো গুরুদেবের কাছে বলতে পারবো না। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ধন্যবাদ প্রণাম। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी की दंडवत प्रणाम। कुछ सुना दीजिए माता जी, कृष्ण अपनी पसंद का भजन सुना दीजिए। जी प्रभु जी।
हे पारो करुणा करो, वैष्णव गोसाई। हे बारो करुणा करो, वैष्णव गोसाई। पतित पावन बिलिक हो नाय। पतित पावन बिलिक हो नाय। हे बारो करुणा करो, वैष्णव गोसाई। हे बारो करुणा करो, वैष्णव गोसाई। जहर निकटे गिले, पापे दूरे जाय। जहारे निकटे गिले, पापे दूरे जाय। ए मन दयाले प्रभु के बाकुथा पाय। ए मन जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण गुरुदेव। आगे बहुत सब बोल रहे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, कृष्ण सभी को दंडवत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, तो हम लोग में बहुत तो हम राधा मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि आज का दर्शन है राधा मदन मोहन जी का। ओके जी। जयतां श्रुतो पंगु मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भोज राधा मदन मोहन। हरे कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, तो अभी हम जी प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं। हरे कृष्णा। ओके, तो अशोक चौरा प्रभु अनाउंसमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। जी गुरुदेव। सभी भक्तों के लिए मायापुर यात्रा आरंभ हो रही है। वहां पे श्री नरसिंह देव भगवान जी की मूर्ति स्थापना है। हजारों महावैष्णव आएंगे, आप दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। वहां पे 28 फरवरी 2024 को आगमन है और 2 मार्च 2024 को आपकी वापसी है। तो जो भक्त आना चाहें, दर्शनों का लाभ लेना चाहें, उनके लिए 2,700 रुपये पर हेड की राशि निश्चित की गई है। वो कृपया अपना नाम बताएं, अपनी बुकिंग करा लें जो इंटरेस्टेड हैं, और कृपया करके अपना नाम शीघ्र, ये काम जल्दी होना चाहिए क्योंकि 1 महीना है, ऐसे 2 महीने हैं, 2 महीने बुकिंग मिल सकती है आपको, भी बड़ा वक्त पड़ा है। और वहां पे हजारों लोग आएंगे। भगवान नरसिंह देव की स्थापना की मूर्ति स्थापना के में भागीदार भी बन सकते हैं, हजारों वैष्णव के दर्शन होंगे। तो ये आपके लिए सूचना थी। तो दूसरा, आज गुरु जी अमृता तिवारी माता जी का जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भाव शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। उनके सुख कृपा में, आशीष में और भक्तिमय जीवन के लिए हम भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों में के चरणों में आशीर्वचनों की कामना और प्रार्थना करते हैं। और हम समस्त भक्तों के परिवारों के सुखद कृपामय और आशीषमय भक्तिमय जीवन के लिए कामना और प्रार्थना करते हैं। के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्य, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सबके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण जी। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव को धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों सभी वैष्णवों को धन्यवाद प्रणाम। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये मायापुर यात्रा है। ये हमारे लिए एक मतलब एक बहुत अच्छा अवसर है कि नरसिंह भगवान का इंस्टॉलेशन होने वाला है, जो नया मंदिर है। और ये जो मंदिर बनने जा रहा है मायापुर में, ये आने वाले 10,000 साल तक एक उदाहरण के रूप पर इस्कॉन में रहेगा। जो महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि स्वर्ण युग शुरू हुआ है, तो 10,000 साल के लिए ये मंदिर रहेगा। तो और उस इंस्टॉलेशन में इस पूरे संसार के अलग अलग देशों के भक्तगण आने वाले हैं और स्वर्ग के देवी देवता भी आने वाले हैं मनुष्य रूप में वहां पर।
तो अगर आप उनका लाभ लेना चाहते हो तो आप जरूर 3 से 4 दिन के लिए, 3 दिन का ही है, 28 28 को आना है, 29, 1 और 2 तारीख को हमको जाना है। तो मोस्टली 2 से 3 दिन ही हम वहां पर रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो अभी अगर आप बोलेंगे कि मायापुर में सारे रूम फुल हुए हैं फिलहाल, तो कुछ सुविधा करनी पड़ेगी मुझे भी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बताइए। अशोक चावला प्रभु को या राधिका माता जी को आप नाम दीजिए। ठीक है, तो कितने लोग आना चाहते हैं मायापुर में नरसिंह भगवान के इंस्टॉलेशन में? फिंगर को रेज कीजिए। आ सकते हैं जो लोग कोलकाता बंगाल में रहते हैं। ओके, तो वो लोग तो कृपया करके आ जाइए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। ओके जी, 13 लोग हैं जी। तो आप हरे सब लोग कृष्णा, अपने परिवार, गुरुजी कौन सी डेट है वहां पे जाने के लिए? मैंने बताया ना अभी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया 28 तारीख से, 28 तारीख को आना है और 29, 1 और 2 तारीख को निकलना है। तो 28 की रात, 29 की रात और 1 तारीख की रात, 3 रात हमको रहना है और 4 दिन 3 रात, और हमको 2 तारीख को निकलना है। 2 तारीख को खत्म होने वाला है वह प्रोग्राम भी, और हम मैक्सिमम समय प्रोग्राम में ही रहेंगे। वहां पर आपको सारी चीजें हम बताएंगे। लीला स्थली जाने की सुविधा बहुत कम होगी, हम मोस्टली वहां पर मंदिर में ही रहेंगे, क्योंकि हम वहां पर एक उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। तो लेकिन हम एक दिन ऐसा रखेंगे कि आसपास के जो महाप्रभु की लीला स्थली है उस पर भी हम जाएंगे जी। तो जो भक्त आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि मायापुर में जाना तो चाहिए, खास करके उस समय गौर पूर्णिमा का भी दिन, मतलब उसी हफ्ते में है वो। किसी को पता है गौर पूर्णिमा कब है? गौर पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा जो नरसिंह जी की होती है ना, आविर्भाव दिवस होता है, वो तो गुरुदेव अप्रैल में आता है शायद ना, अप्रैल में आता है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बताइए, अगर पता है तो ही बताइए। कैलेंडर में देखिए, और कभी है तो वो होली के दिन होता है, मोस्टली होली कभी है आप जी देखिए, जी जी हाँ। तो होली के दिन ही रहता है वो। किसी के पास वैष्णव कैलेंडर है तो आप देख सकते हो। ओके, गुरुजी ओके। 25 मार्च को है। 24 फरवरी। गुरुजी हरे तो कृष्ण। फरवरी में नहीं है, 24 मार्च में। 25 मार्च 25 मार्च को। 25 मार्च, ओके 25 मार्च, जी जी 25 मार्च है। तो हम तो बेसिकली बहुत पहले जा रहे हैं इंस्टॉलेशन के समय। ठीक है, ओके। तो जो लोग आना चाहते हैं कृपया करके नाम दीजिए, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है ना, 2700 रुपए। अगर कुछ पैसे का समस्या है तो हम स्पॉन्सरशिप भी कहाँ से निकालेंगे, अगर किसी के पास पैसे की सब सुविधा है, असुविधा है तो। लेकिन आप आ जाइए, क्योंकि उसमें लाखों लोग आने वाले हैं, लाखों वैष्णव को देखने का ऐसा अवसर जिंदगी में कभी मिलेगा नहीं। तो आने का ट्राई कीजिए। ओके जी। तो जिन लोगों ने फिंगर को रेज किया है ना, तो वो लोग अपने नाम है वह इनको दे दीजिए, अशोक चावला प्रभु को। ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में, तो वहां से हम शुरू करते हैं। ओके जी।
जी, तो अभी हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के मुखों से श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को पहली सेवा दी गई थी कि वह जो स्ट्रॉबेरी के खेत के जो घास है उसको निकाले। तो महाराज ने मना किया था पहले तो कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि घास के अंदर भी स्पिरिट सोल होता है, आत्मा होता है। लेकिन फिर उनके अथॉरिटी ने उनको कहा कि भगवान की सेवा के लिए किसी को मारना पड़े तो मारना चाहिए, यही हम गीता में सीखे हैं। दूसरे दिन फिर महाराज के हाथ में राइफल दी गई, बंदूक जिसमें गोली भी होती है। महाराज कहे कि मैंने जिंदगी में कभी हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी थी, लेकिन अगर मैं मना करूंगा तो ये वापस मुझे भगवत गीता के श्लोक बताएगा। तो इसके लिए महाराज ने कहा कि ठीक है। तो उस समय जो जंगली कुत्ते होते हैं उनको मारने की सेवा थी, खास करके अगर वह खेती को बर्बाद करना चाहते हैं तो आते हैं तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि मुझे कम से कम 3 से 4 हफ्ते वो सेवा करनी पड़ी। और एक दिन क्या होगा कि उस खेत का एक प्लांट है, वह नष्ट हो गया। तो अथॉरिटी ने महाराज को कहा कि तुम अच्छा से सेवा नहीं करते हो, यू आर इरिस्पॉन्सिबल, तुम गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो। तो महाराज को डांट पड़ी। तो महाराज ने कहा कि क्योंकि बंदूक से मारना मेरा इच्छा नहीं हो रहा था, तो उसके पश्चात फिर मैंने बहुत अच्छे से सेवा की, मैंने एक भी कुत्ते को नहीं मारा। और ठीक है। उसके बाद महाराज कहते हैं कि मुझे फिर मेरा वो सेवा होने के पश्चात मुझे गाय का दूध निकालने का सेवा दिया गया। तो महाराज कह रहे थे कि मुझे गाय का दूध निकालने का प्रशिक्षण दिया गया पहले, और महाराज कह रहे कि वो बहुत ही सुंदर सेवा थी मेरे लिए, बहुत सुंदर सेवा थी। तो मुझे पहले तो उस समय शिला प्रभुपाद जी है, वह न्यू वृंदावन आना चाहते थे दूसरी बार आना चाहते थे, जब महाराज 72 में गए थे वहां पर। तो पूरे न्यू वृंदावन में जितने भी भक्त लोग थे उनकी सेवाएं बढ़ने लगी, और शिला प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद महाराज को कहा था, लीडर को, कि वहां पर मैं आऊंगा और मेरी व्यास पूजा होगी और वहां पर मैं दीक्षा भी दूंगा, और वहां पर मैं कंटिन्यू सीरीज ऑफ लेक्चर दे दूंगा भागवत के ऊपर, है ना। तो कुंती महारानी के शिक्षाओं के ऊपर शिला प्रभुपाद ने वहां पर प्रवचन दिए कंटिन्यू। और महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद जी का आना वहां पर, प्रभुपाद जी को देखना न्यू वृंदावन में, ये मेरे हृदय के ऐसे स्वर्णिम क्षण थे, ट्रेजर बोलते हैं महाराज उसमें, स्वर्णिम खजाना था मेरे लिए कि आज भी हम उसको याद करते हैं। तो इस तरीके से उस समय 1000 भक्त आने वाले थे अलग अलग मंदिरों से। जन्माष्टमी के समय था वो, शिला प्रभुपाद जी आने वाले थे।
और मधुबन करके एक जगह है वहां पर। तो वहां पर ये 1000 भक्तों के लिए सुविधा करने की व्यवस्था हो रही थी। और उस समय हम सारे भक्त वहां पर, जो न्यू वृंदावन के ब्रह्मचारी थे, वो इन 1000 भक्तों की आने वाली जो भक्त थे उनकी सेवा करने में लग गए। तो मधुबन जाने के लिए हमें एक बड़ा सा जंगल का पहाड़ है, उसको क्रॉस करना पड़ता था, और फिर वहां पर ही हम डिनर लेते थे। तो सेवा भी हमारा वहीं पर हो जाता था। तो एक बार कीर्तनानंद महाराज ने पूरे भक्त समुदाय को पूछा कि आप में से किसी को पेंटिंग आती है क्या? क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के लिए जिस कमरे का निर्माण किया गया था, पुराना हुआ था वो, और वहां पर पेंटिंग करनी थी। तो कोई भक्त आगे नहीं आया, कोई भक्त आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोई भी भक्त पेंटिंग करना नहीं जानते थे। तो फिर राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा वहां पर कि नहीं, उसके बाद उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या किसी को अनुभव है पेंटिंग करने का? महाराज ने कहा कि जब मैं 13 साल का था तो मैंने मेरे पिताजी को हेल्प किया था पेंटिंग करने के लिए। तो कीर्तनानंद महाराज ने कहा कि ये ले लो पेंटिंग ब्रश, ये ले लो पेंट, आज से तुम पेंटिंग के इंचार्ज हो, एटलीस्ट इस रूम को खत्म करने तक। इस रूम को तुमको अंदर से और बाहर से पूरा पेंट करना है। तो महाराज ने कहा कि मुझे तो केवल एक्सपीरियंस था, लेकिन उस समय ऑथोरिटी कोई कुछ सुनते नहीं थे, करना है तो करना है। महाराज ने कहा पूरे दिन भर मैं वहां पर जो क्या बोलते वो पपड़ियाँ होती है ना पेंटिंग करने से पहले, वो मैंने निकाला। और एक दिन अगले दिन फिर मैंने पूरा पेंट कराया अंदर से बाहर से, क्योंकि प्रभुपाद जी वहां पर रहने वाले थे। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैंने वहां पर उस रूम को पेंट किया। तो जब शिल प्रभुपाद जी वहां पर आए थे तो बहुत बहुत सुंदर अनुभव हमारे रहे, वो मैं आपको कल बताऊंगा, ऐसा महाराज कह रहे। तो महाराज कह रहे थे एक ब्रह्मचारी थे जो, उसका नाम था श्रीधर। वो और मैं, हम दोनों ही रह रहे थे ब्रह्मचारी वहां पर। और और वहां पर 2 गृहस्थ कपल भी थे, जो जिनके बच्चे और पत्नी थी। और जी, तो हम महाराज कह रहे थे कि हम रोज वहां पर 64 माला करते थे, 64 राउंड्स रोज। और महाराज कह रहे थे कि वहां पर और एक विग्रह थे जिनका नाम था षडभुज चैतन्य, षडभुज चैतन्य, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का ऐसा रूप है जिसमें 2 हाथ प्रभु रामचंद्र के हैं, 2 हाथ भगवान कृष्ण के हैं, और 2 हाथ उनके स्वयं के हैं सन्यासी के रूप में। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि सारे जितने भी ब्रह्मचारी थे वो नीचे रह रहे थे, और मैं और श्रीधर हम दोनों ही ऊपर रहते थे। और हमारे साथ 20 ब्रह्मचारिणियां रहती थी। और वहां पर विग्रह के नाम था, वहां पर प्रभुपाद जी ने और एक विग्रह इंस्टॉल किए थे, उनका नाम था श्री श्री राधा वृंदावन नाथ। तो महाराज कह रहे थे कि जैसे मंगल आरती होती थी, तो मंगल आरती महाराज कहते मैं लीड करता था,
सारे वहां पर ब्रह्मचारिणी और श्रीधर, हम दोनों ही वहां पर रहते थे। मुझे वहां पर इसलिए रखा गया था क्योंकि जो गौशाला थी वह ऊपर थी और दूध निकालना किसी को आता नहीं था, तो इसलिए मुझे वहां पर रखा गया, महाराज कह रहे। और मेरे पास कोई, महाराज कह रहे कि फिर जो श्रीधर है, श्रीधर कहने लगा कि मुझे यहाँ से भाग जाने की इच्छा हो रही है। तो महाराज ने कहा कि मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, एटलीस्ट तुम रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं इन माता जी उनके साथ क्या करूंगा अकेला। लेकिन महाराज कह रहे कि उसको मैंने बहुत मनाने के बाद भी वो चला गया नीचे ब्रह्मचर्य आश्रम में, और मैं अकेला ही था। और महाराज कह रहे कि मेरे पास जितने भी गाय और बैल थे, ये सारे जितने भी गाय थे ये डिसओबीडियंट, मतलब डिसओबीडियंट को क्या कहते हैं हिंदी में? जो आज्ञाकारी बदतमीज। नहीं, आज्ञाकारी नहीं होते हैं, उनको कहते हैं डिसओबीडियंट। बदतमीज। एंड द लेजीस्ट, लेजी मतलब आलसी, आलसी बैल थे जो मुझे दिए थे। लेकिन महाराज कह रहे हैं वो मेरा बहुत बड़ा अच्छा अनुभव रहा। तो जैसे ही मैं दूध निकालता था सुबह सुबह गाय का, और फिर मैं सारे मुझको एक कुल्हाड़ दी जाती थी, जिससे मैं जितने भी मरे हुए पेड़ है उनको मैं काटता था। और एक मेरे पास लिटिल एक्स मतलब एक छोटा सा बैल भी था, है ना। महाराज कह रहे कि वही मेरा एक ब्रह्मचारी एसोसिएशन था, मतलब मेल, क्योंकि सारे वहां पर लेडीज लोग रहते थे, मैं अकेला था। और महाराज कह रहे थे कि तेरा देवी, आपका माइक हमेशा चालू रहता है जी। तो इस तरीके से देखिए किस तरह से महाराज रह रहे थे। और भी बहुत सुनना है आपको, ऐसी चीजें आप सुनेंगे ना हैरान हो जाएंगे किस तरह से महाराज रह रहे थे वहां पर। महाराज कह रहे थे मैं सुबह सुबह जैसे मंगल आरती होती थी, हमारा 64 माला हो गया, फिर वहां पर कुछ काम नहीं होता है, वहां पर सारे ब्रह्मचारिणी या भागवतम क्लास देती है, कोई एक बैठती थी, और मैं अकेला था। श्रीधर भी चला गया मुझे छोड़कर। गाय का दूध निकालने के पश्चात में एक जो बैल था छोटा सा, है ना, वही वहां पर एक पुरुष था, मतलब ब्रह्मचारी। तो मेरे लिए एक वही एसोसिएशन था। और मैं दिन भर में क्या करता था, छोटी सी कुल्हाड़ी से जितने भी डेड ट्रीज होती है उसको काटता था, और अभी काटने के पश्चात फिर छोटे छोटे टुकड़े भी करता था शाम तक। और फिर मैं उसको क्या करता था, बांधने के लिए जैसे ही जाता था उस बैल को, तो बैल क्या कर जाता था, वो क्या करता था, तो पता है वो बैल सो जाता था। समझ में आया? रात को ही वो जो शाम होती है जैसे ही वो उसको पता चलता था कि अभी मुझे सब उठाना पड़ेगा, तो वो भी सो जाता था बैल। तो जब वहां पर किसी इंचार्ज को पता चला इस तरह से हो रहा है, तो बहुत पीटते थे वो उस बैल को, है ना। लेकिन पीटने से वो और हटी हो गया बैल। तो महाराज कह रहे कि मेरा वो स्वभाव नहीं था पीटने का, क्योंकि मैं तो, और मुझे पता है कि पीटने से कोई व्यक्ति सुधरता नहीं है। तो महाराज ने कहा कि मैंने उसको प्रीचिंग करना शुरू किया बैल को। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बैल को प्रीचिंग करते थे। अभी आप सोच सकते हो कि कैसे प्रीचिंग किया होगा, लेकिन महाराज कह रहे थे कि उस प्रीचिंग से उसका हृदय पिघल गया बैल का। और फिर उसका चेहरा देखा मैंने बैल का, तो उसको सॉरी लगा, मतलब कि
उसने मेरे साथ जो कर रहा था उसके लिए। और इस तरीके से जो जो मैं उसको कहता था वो करने लगा। अभी ये महाराज का जो क्या बोल सकते हो कि महाराज ने एक बैल के साथ भी, बैल को भी भक्त बनाया और उसके साथ भी सेवा कराने के लिए राजी करा दिया। तो ये भी महाराज का एक दूसरा गुण मुझे पता चला। हम्म। जी, तो इस तरीके से श्रीधर प्रभु है चले गए और फिर मैंने मैसेज भेजा नीचे कि मैं वहां पर अकेला ब्रह्मचारी हूँ, मुझे कृपया करके नीचे आ जाने दो। इन माताजियों के साथ मुझे रहना पड़ रहा है। रहना मतलब उनके साथ नहीं रहते थे, लेकिन उस एरिया में केवल वही थे। तो महाराज कह रहे थे कि जब मैं नीचे जाता था तो सारे ब्रह्मचारी मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते ये अकेला कैसा रह रहा है देखो वहां पर। और कुछ भक्त तो महाराज को ऐसे बोलते थे कि तुम इसलिए वहां पर रह रहा है क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, लगता है उनके साथ रहने की। महाराज ने कहा कि मुझे तो भागने की इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करूं। फिर महाराज ने वहां के अथॉरिटी को मैसेज भेजा ऊपर से ही कि मैं अकेला यहाँ पर रह रहा हूँ, तो ये दूध निकालने के लिए कोई दूसरे को आप भेज दीजिए करके। तो वहां से फिर मैसेज आया कि तुमको ही वहां पर करना है सब कुछ, तुम नीचे नहीं आ सकते। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं ही यहाँ पर रहूंगा, जो सेवाएं हैं करता रहूंगा। तो इस तरीके से मेरा अकेला कौन था, ब्रह्मचर्य एसोसिएशन कौन थे महाराज के, कौन बताएगा? गुरुजी, हाँ, वो महाराज का गुरुजी बैल थे, लिटिल एक्स। हाँ, वो जो बैल था वही एक एसोसिएशन था महाराज का, और कोई एसोसिएशन नहीं था, है ना। तो ये महाराज का ब्रह्मचारी जीवन शुरू हो रहा था। शुरुआत में इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, आप सोच सकते हो। पहले तो आप देख सकते हो किस तरह से जीवन महाराज का शुरू हुआ था इस्कॉन में। ओके जी। तो इस तरीके से फिर और एक मैसेज आया महाराज को कि तुम किसी माता जी को ट्रेन करो, है ना, दूध निकालने के लिए गाय का। वहां पर 20 ब्रह्मचारिणी है, और ये सारी 20 ब्रह्मचारिणी वहां पर इसलिए आई थी क्योंकि उनको शादी करनी थी किसी से, किसी भक्त से। तो इस तरीके से महाराज का वहां पर, तो फिर महाराज कहे कि मैं किसी को, मुझे तो सिखाना आता नहीं था कि कैसे दूध निकालना है, तो इसलिए मैं वहां पर मेरा सेवा करता था, रोज मंगल आरती करता था, अकेला 64 माला करता था। और फिर मैं वो जो कुलाड़ और जो बैल है, एक बैल और सब, केवल एक बैल को लेके ही जाता था महाराज कहते थे। सारे गाय है वो उधर ही रहती थी, दूध निकालने के पश्चात उनको घास वहीं पर दिया जाता था। तो महाराज कह रहे मैं दिन भर किसके साथ रहता था, मैं दिन भर बैल के साथ रहता था। क्या आप लोग रहेंगे ऐसे सेवा, ऐसे सेवा कोई करेंगे? आप में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? पूरा दिन भर आपको बैल के साथ ही रहना है, और आपको ये भी बताया नहीं गया है कि वो सेवा कब खत्म होगी, ये भी नहीं बताया गया। तो महाराज क्या करते थे, महाराज कहते मैं बोर हो रहा था लेकिन मैं क्या करूं। तो महाराज ने कहा कि जितना भी वृंदावन के पास टाइम थे, मैं सारे उस एक्शन को, उस बैल को सुनाता था पूरा। जैसा जैसा मैं वो डेट ट्री को कटता था, मैं वो, उसका नाम भी था ऋषण करके नाम था उसका बैल का। तो ऋषण के पास मैं जाता था और मैं उसको मथुरा, वृंदावन, नंदग्राम, बरसाना, सारा चीज मैं उसको सुनाता था। कितना भाग्यवान रहेगा ना वो बैल, क्या लगता है आपको? बहुत भाग्यवान रहेगा वो बैल, है ना। वो और महाराज दोनों ही थे। बैल को कैसे समझ आता होगा? अभी उसको वो बैल को ही पूछना पड़ेगा ना जाके, मुझे भी, कि कैसे उसको समझ में आता होगा।
सवाल ऐसे पूछे, उसको कैसे समझ में आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो महाराज अभी देखो, राधा तुम्हारा शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकता है, तो है ना। और आपको पता है कि गाय बैल ये सब सेंसिटिव एनिमल है, ये लोग मनुष्य की भावना को जानते हैं, पहचानते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये फिर महाराज कह रहे थे आ, कि एक बार मैं नीचे गया था कुछ ग्रेन लाने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो वहां पर एक लीडर था, उसने मुझे जोर से पकड़कर कहा कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो, 20 ब्रह्मचारिणियों के साथ क्या कर रहे हो वहां पर। तो महाराज ने कहा कि मैं वहां पर दूध निकाल रहा हूँ गाय का, और वहां पर सेवा कर रहा हूं मैं। तो बोले तुम्हें वहां पर रहना अच्छा लगता है। महाराज बोले बिल्कुल नहीं, मैं तो कब से कह रहा हूँ अथॉरिटी को कि मुझे नीचे आने दो, नीचे आने दो। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वहां पर मल्टीपल अथॉरिटीज रहते हैं ना, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कल ही वहां से अपना बोरिया बिस्तर ले लो, जो भी आपका मच्छरदानी, जो भी आपके कपड़े हैं, और नीचे आ जाओ ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो महाराज कह रहे कि मैं 5-6 महीने से रहा, और फिर मैं 1973 के बिगिनिंग को मैं नीचे आ गया ब्रह्मचारियों के साथ रहने के लिए। तो सारे ब्रह्मचारी है वह मुझे चिढ़ाते थे, क्योंकि मैं वहीं पर रहता था ना, इसलिए। तो महाराज कह रहे कि न्यू वृंदावन में ऑल अमेरिका से, है ना, ऑल ओवर अमेरिका से है ना एक ओके। तो जी, तो महाराज कह रहे थे कि तो बहुलावन में ब्रह्मचारिणीज रहते थे खास करके, और उस समय प्रभुपाद जी ने मधुवन में राधा माधव के विग्रह भी इंस्टॉल किए थे। तो वहां पर 3 विग्रह थे न्यू वृंदावन में, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन नाथ, और शिष्य राधा माधव। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि जब वहां पर उत्सव हुआ था इंस्टॉल करते समय राधा माधव जी का, महाराज कह रहे कि हम कल बहुलावन के अच्छे अच्छे अनुभव भी आपको बताएंगे। तो 1974 में ब्रह्मचारी को बताया गया है कि आपको ऊपर आना है अभी, और सारे ब्रह्मचारिणी है वो नीचे आएंगे। तो इस तरीके से हम सब लोग फिर मधुवन के ऊपर में शिफ्ट हो गए। तो उस समय हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष थे परम ब्रह्म प्रभु, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सेवा हमेशा वही रहेगी, गाय का दूध निकालना। और उस समय हुआ ऐसे कि जो राधा वृंदावन चंद्र के पुजारी थे, हाँ, तो वो पुजारी है वह कुछ दिन पहले ही उनका पुजारी का सेवा छोड़कर चले गए। तो मंदिर के अध्यक्ष परम ब्रह्म प्रभु ने मुझे पूछा कि क्या तुम पुजारी बनोगे। महाराज ने कहा कि जो भी आप कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मुझे और एक सेवा दी गई कि मुझे गाय का दूध भी निकालना है, और साथ साथ मुझे पुजारी की भी सेवा करनी है। और महाराज कहते थे वो बहुत मेरे सुंदर अच्छे दिन थे उस समय। तो उस समय महाराज कह रहे थे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में या पूरे न्यू वृंदावन में ही एक नियम था। क्या नियम था आप सुनना चाहेंगे?
बहुत जी गुरुजी। खतरनाक था। तो नियम इस तरह से था कि सबको अपनी 16 माला मंगल आरती के पहले ही खत्म करनी है। ये वहां का नियम था। मतलब कितने बजे? 4:30 बजे के पहले। तो ये नियम था। बताइए, क्या ये साधारण नियम है? ये नहीं, बहुत ही सुनते ही डर लगता है। 4:30 बजे तो हम जपा शुरू करते हैं, बराबर ना? तो वहां का नियम था कि 4:30 बजे ही जपा कंप्लीट होने चाहिए आपकी 16 माला। तो सारे भक्त है, पता है कितने बजे उठते थे उस समय? 2 बजे उठते थे। और 2 बजे उठने के बाद महाराज कहते थे कि इतनी ठंड रहती थी, इतनी ठंड रहती थी, लेकिन हम इतने उत्साही थे, सब एक दूसरे को देखते थे, तो हमें बहुत उत्साह आता था। तो हम सब लोग जैसे ही माला खत्म करते थे 16 माला, और उसके बाद जो मंगल आरती होती थी, महाराज कहते इतने एक्सटेटिक होती थी वो, इतना हम सुबह सुबह नाचते थे मंगल आरती में। उसके पश्चात तुलसी आरती होती थी, नरसिंह आरती, तुलसी आरती। और उस समय शिला प्रभुपाद जी ने अभी तक गुरु पूजा का जो गुरु पूजा होती है उसका स्टैंडर्ड नहीं किया था। तो इसके लिए तुलसी पूजा के बाद तुरंत भागवतम क्लास होती थी। और वो भागवत क्लास भी महाराज कहते हैं कि आधा घंटा 40 मिनट चलता था। और जैसे भागवतम क्लास खत्म हो गया, भक्त लोग ऊपर चले जाते थे, प्रसाद लेते थे, और रिपोर्टिंग टाइम होता था 6:30 बजे। 6:30 बजे सबको वहां पर हाजिर होना है, सबको। और फिर सब लोगों को वो जगह छोड़नी है, और सब लोग अपनी अपनी सेवा में चले जाते थे, सब लोग, है ना? बड़ी पहाड़ी को क्रॉस करके, नदी को क्रॉस करके उनको नीचे जाना पड़ता था फॉरेस्ट में, जो मडी रोड है। क्या बोलते थे उस मडी रोड को? क्या नाम दिया था? किसी को याद है? मडी रोड को नाम दिया था अगासुर रोड नाम दिया था गुरुजी। अगासुर। तो अगासुर पे उधर जाते थे, डेली का उनका ये प्रैक्टिस होता था। और ओनली पीपल अलाउड टू स्टे अप हियर, पुजारी एंड द कुक। केवल 2 ही लोग वहां पर रह सकते थे ऊपर। कौन? पुजारी और खाना बनाने वाला, और सम टाइम वुड कटर, कभी कभी जो झाड़ काटने वाला भी रह सकता था। तो ये 1974 की शुरुआत थी न्यू वृंदावन में। एक समय हमको न्यूज मिली कि न्यूयॉर्क में शिला प्रभुपाद जी आए हैं, और उस समय जो लीडर थे कीर्तनानंद स्वामी महाराज, वो कुछ भक्तों के समुदाय को लेकर शिला प्रभुपाद जी से मिलने गए थे न्यूयॉर्क में। और महाराज कह रहे थे उस ग्रुप में मैं भी था। तो वहां पर हम जब शिला प्रभुपाद जी से मिलने गए, तो प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद महाराज को कहा कि फर्स्ट क्लास पुजारी, क्या कहा ध्यान पूर्वक सुनिए, फर्स्ट क्लास पुजारी नेवर लिव लॉर्ड और नेवर लिव डीटीज, he always live inside the temple only. His duty is to rest of his life, जीवन भर उसको वही रहना है। तो मैं वहीं पर था, महाराज कहते थे। मैं वहीं पर था, और जैसे हम वापस न्यू वृंदावन आए, तो कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमने सुना प्रभुपाद ने क्या कहा? जी। तो प्रभुपाद ने कहा कि फर्स्ट क्लास पुजारी he never leave टेम्पल। तो इस तरीके से कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने मंदिर के बाहर एक बाउंड्री महाराज को खींच के दी, और कहा कि ये आपका लक्ष्मण रेखा है, इसको आपको कभी क्रॉस नहीं करना है, आपको इधर ही रहना है जिंदगी भर। आपको जीना भी यहाँ है
मरना भी यहाँ है। महाराज ने कहा, मैं उनको स्वीकार किया, मैं कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे डिटीज के प्रति बहुत प्रेम था। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि मैं आपको न्यू वृंदावन की ठंडी के बारे में बताता हूँ थोड़ा, कि ठंडी के दिन कैसे होते थे। महाराज कह रहे थे कि ठंडी इतनी भयंकर होती थी, इतनी भयंकर होती थी कि हमारे शरीर के त्वचा के अंदर हड्डी तक उस ठंडी ठंडी जो हवाएं स्पर्श करती थी। और सारे भक्तगण, जल्दी उठना पड़ता था 2 बजे ही, क्योंकि ये नियम नहीं था 4:30 बजे के पहले आपके 16 माला कंप्लीट होने चाहिए। तो डिवोटी वुड वेक अप अर्ली टू स्टार्ट अ फायर, है ना, आग जलाने के लिए। बट बिकॉज आई हैड टू फिनिश ऑल माई राउंड्स बिफोर वॉकिंग द ड्यूटीज, आई हैड टू वॉक अप। पता है महाराज कितने बजे उठते थे रोज? सुनना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जी गुरु जी। आप सुनने के बाद बेहोश हो जाएंगे, इतना जरूर लगता है मुझे। रोज महाराज 1:15 1:30 बजे उठते थे, डेली, सैटरडे संडे। महाराज कहते हैं कि सारे भक्त लोग 2 बजे उठते थे, तो मुझे आधा घंटा पहले उठना पड़ता था, क्योंकि मैं पुजारी था ना। तो मुझे मेरे राउंड भी कंप्लीट करने थे, मुझे भगवान को भी उठाना था। तो जब भी मैं नीचे जाता था आग को जलाने के लिए, तो आग तो जल जाती थी, लेकिन उसमें 90% धूल होता था, स्मोक, और केवल 10% ही हीट होती थी। तो इस तरीके से महाराज कहते थे कि वो लकड़ी जलती ही नहीं थी, उसको जलाने के लिए समय लगता था बहुत। महाराज कहते थे वो हमारे दिन थे उस समय के। और कभी कभी ऐसा होता था कि टेम्पल में वो सारा जो धुआं है ना, सारा धुआं टेम्पल में प्रवेश करता था जपा के समय ही। और सारे ब्रह्मचारी और सारे भक्त, अभी ठंडी हवा भी तो आती थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, विंडोज को ऐसे प्लास्टिक का शीट डाल के पूरा बंद किया था। और देखिए अभी अंदर धूल भी आता है। तो जपा के समय महाराज कह रहे थे ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि कोई जपा में सो गया। हम सब लोग 2 बजे उठते थे, लेकिन कोई सोता नहीं था, क्योंकि धुआं इतना होता था कि सबकी आंखें है ना ऐसे पेन करने लगती थी धुआं अंदर जाने से। और कोई खिड़की भी ओपन नहीं है, तो एयर भी नहीं रहती थी। तो जब सफोकेशन होता था तो सारे भक्त है बाहर जाते थे सांस लेने के लिए, और एक ब्रीथ करके वापस आते थे, तो जपा में बैठ जाते थे। और महाराज एक अनुभव बताते हैं कि जहां पर हम जप करने के लिए बैठते थे ना, वहां पर एक ऊपर बल्ब रहता था, छोटा सा बल्ब। और महाराज कहते हैं कि ठंड इतनी रहती थी कि सारे भक्तों को लगता था कि अगर कोई उस बल्ब के नीचे अगर बैठेगा तो उसको थोड़ा सा हिट मिलेगा। लेकिन महाराज कहते वो केवल इल्यूजन था, क्योंकि वो बल्ब से कोई हिट ही नहीं आती थी। फिर महाराज कहते थे कि जब जब वो भगवान को आरती दिखाते हैं ना, लैंप, घी लैंप, पता है ना, घी लैंप का जब हम ऐसा करते हैं ना थोड़ा सा, तो उस समय सारे भक्त है मैक्सिमम समय अपना हाथ रखते थे ताकि उसका हीट थोड़ा मिल जाए। तो इस तरह से महाराज कहते हैं कि हमने अपने दिन वहां पर निकाले। थोड़ा सा हिट के लिए भी हमारा मन तरसता था, और हम कांपते कांपते जप करते थे,
कांपते कांपते, लिटरली महाराज कहते हर एक भक्त कांपता था जप करते समय। और महाराज कहते थे कि सारे भक्तों का जपा है बहुत सुंदर होता था, बहुत सुंदर, क्योंकि सोने क्या सोएंगे ऐसे ऐसे इसमें हम केवल भगवान को ही पुकारते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दस बज गए हैं। और सुनना चाहेंगे आगे? जी गुरुजी। ओके। तो महाराज कह रहे हैं कि एक बार अमेरिका के एक सेंटर से एक भक्त आ गया वहां पर न्यू वृंदावन में रहने के लिए। तो 2 दिन रहा वो, और जब दूसरे दिन जब अगले दिन उठा और उसने देखा कि इतना ठंडे ठंडे पानी से नहाने को पड़ रहा है, अगले दिन वह मंदिर अध्यक्ष को कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, इतना ठंडा पानी से कदापि नहीं। और उसके बाद वो चला गया। महाराज कह रहे थे कि 1 महीने के बाद ही उसकी शादी हो गई, और बाद में वह वुमन संकीर्तन पार्टी का अध्यक्ष बना। कौन? वो जो आए थे कैलिफोर्निया में। हाँ, तो महाराज कहते हैं कि फिर महाराज ने वहां पर किसी, सारे भक्त बैठे थे ना, तो वहां पर एक तेजोमय प्रभु करके थे। तो महाराज उसको ढूंढने लगे, तेजोमय प्रभु है यहाँ पर ऐसे करके। तो वो वहां पर महाराज को कोने में उनको दिखाई दिए, क्योंकि वो भी महाराज के साथ उस समय रह रहे थे। तो महाराज ने वहां पर एक एग्जाम्पल दिया कि पता है आपको ये तेजोमय प्रभु कैसे स्नान करते थे? तो महाराज ने वहां पर एक्टिंग करके दिखाई अभी। तो महाराज ने कहा कि तेजोमय प्रभु आप देखिए कि मैं बराबर कर रहा हूँ क्या नहीं, ऐसा महाराज ने वहां पर कहा। और तेजोमय प्रभु खड़ा किया महाराज ने वहां पर, और महाराज ने उनका इस तरह से अनुकरण किया कि वो जैसे ही वो, पता है वो जो महाराज ने कहा जो दूध में जो कैन होते हैं ना, दूध के कैन बड़े बड़े, उससे हम नहाते थे, क्योंकि कोई मग वगैरह कुछ नहीं था। तो दूध के कैन लेते थे और उसमें से ठंडा पानी लेता था वो तेजोमय प्रभु, और भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रार्थना करता था, कृष्णा अब ये पानी में ले रहा हूँ मेरे सर के ऊपर, तो आप मेरी रक्षा करना, क्योंकि आप भक्तों के रक्षक है। तो इस तरह से वो प्रार्थना करता था। और जैसे ही पानी डाला तो जोर से चिल्लाता था, कृष्णा 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 करके। और इस तरह से महाराज कहते हैं कि वो ला के आ जाता था। तो महाराज कहते थे ये डेली का सीन रहता था। जब भी तेजोमय प्रभु गए अंदर, हम सारे लोग उसको देखने के लिए जमा होते कि कैसे स्नान करेगा। लेकिन महाराज कहते हैं वो कभी वहां से गया नहीं, उधर ही रहा। तो महाराज कह रहे थे कि ये हमारे दिन थे उस समय। जी। और महाराज कहते थे कि जब भी हमें कोई नेचर कॉल आता था, वो हमारा दिन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग कार्य होता था। क्या करना? नेचर कॉल, टॉयलेट करना। क्योंकि हमारा जीवन में हमने वहां पर टॉयलेट देखा ही नहीं। हम 5-6 सालों से वहां पर रह रहे थे, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। और जहां पर भगवान का मंदिर है वहां पर हम टॉयलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपराध है। तो हम कम से कम 1 माइल हम चल के जाते थे, बहुत आगे।
और वहां पर हम 1 नंबर 2 नंबर करते थे, और अगर 2 नंबर करने के समय और 1 नंबर करते समय भी हमको माउंटेन को चढ़ना पड़ता था, उतरना पड़ता था। आप सोच सकते हो, आपको 1 नंबर आई है, 2 नंबर आई है, और उस समय आपको कोई पहाड़ चढ़ने का है, उतरना है, इतना आसान नहीं है। प्रेशर इतना होता है ना, व्यक्ति कभी कभी रोक नहीं पाता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि भगवान के विग्रह थे वहां पर, तो इसलिए हम बहुत दूर दूर जाते थे, और वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट कार्य था। सोचो, एक बेसिक चीज होती है ना, टॉयलेट, इसके लिए भी वहां पर तपस्या करनी पड़ती थी, है ना। या कृष्ण भक्ति मुफ्त में मिलती है? कृष्ण भक्ति मुफ्त में नहीं मिलती है। कृष्ण भक्ति हमें बहुत आसानी से हो रहा है, लेकिन भगवान हमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमको कुछ ना कुछ कठिनाई तो देंगे ही, कुछ ना कुछ देंगे, गुरु मुझे भी तो देंगे। सब टॉयलेट बने रहते हैं, तो घर में भी तो विग्रह होते हैं। अभी ये घर का स्टैंडर्ड नहीं बता रहे, हम मंदिर का स्टैंडर्ड बता रहे हैं। तो घर में भी हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो अल्टर है वह टॉयलेट से सबसे घर में दूर की अवस्था में हो। ये हमें ध्यान देना चाहिए, और हमेशा हमें टॉयलेट का जो क्या बोलते हैं कबर्ड होता है, उसको बंद करके रखना चाहिए, है ना। कभी कभी इंग्लिश टॉयलेट में कबर्ड होता है, दरवाजा, और इंडियन टॉयलेट में कुछ नहीं होता है। तो हमको फिनेल वगैरह का इस्तेमाल करना ही चाहिए अगर हमारे घर में विग्रह है। तो और आपको पता है कि मंदिर में एक नियम बताऊं मैं अभी, टॉयलेट कैसे करते थे, तो सुनिए। टॉयलेट करना है ना, तो आप धोती कुर्ता आपको निकालना पड़ता है, और केवल गमछा होता है ना नीचे का टॉवेल, गमछा पहन के जाना पड़ता है। सोचो, इतनी ठंड में पूरा ओपन होके जाना आसान है? पूरा ओपन होके जाना पड़ता है, क्योंकि वो सब कंटेमिनेटेड हो जाता है। आप वह कपड़ा यूज नहीं कर सकते, उसको धोना पड़ेगा अगर आप वो पहन के गए तो। सोचो, -डिग्री में इस तरह से जाना टॉयलेट के लिए, और वो भी 1 माइल चल के। क्या ये जोग नहीं है? कितना बड़ा तपस्या है, बाप रे, है ना। इतनी यहाँ पर तो, है ना, 20 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी ऐसा लगता है कि कैसे मैं बिना कपड़ा का चलूंगा, ठंड भी बहुत ज्यादा है। ये सब सुनते हैं तो क्या लगता है हमको? इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं? यार हम तो इतना तो कर ही सकते हैं, लगता है कि नहीं? ये सब सुनने के बाद हम जी इतना गुरु तो कर, जी। गुरुजी हम महाराज इतना जी ने तो कर। बहुत तपस्या करी, बहुत सुन के ही डर लग रहा है, उन्होंने पता नहीं कैसे किया होगा। डर नहीं लगना चाहिए, हमें इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि हम उसके लिए तैयार करेंगे अपने आप को, है ना, तैयार करेंगे हम। और एक रियलाइजेशन ये भी आना चाहिए, मुफ्त में कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है, मुफ्त में कृष्ण नहीं मिलते, है ना। हमको लगता है कि किसी ने मुझे बोलना नहीं चाहिए, किसी ने मुझे टोकना नहीं चाहिए, बराबर है, क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान के नाम ले रही हूँ। तो हमें लगता है कि कृष्ण भक्ति करते समय ना कोई फिजिकल रुकावट चाहिए, ना कोई मानसिक रुकावट चाहिए। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई दुविधा कष्ट नहीं आएंगे, तो उसको तपस्या का नाम हम कैसे देंगे? समझ में आ रहा है? क्या हम तपस्या का नाम दे सकते हैं? फिर उसको हम नहीं दे सकते। और वो भक्ति आसानी से नहीं होती है ना। आप में से कितने लोगों का ये अनुभव है, जब मेरे घर में डिफिकल्टी होती थी तो बहुत मेरा जपा अच्छा होता था, अभी कोई कुछ बोलता ही नहीं तो जपा में भी सो जाता हूँ मैं, या सो जाती हूँ। होता है ऐसे, होता है ऐसे, है ना। तो इसलिए इसलिए जो भक्त ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मेरे जीवन के कष्टों को निकाल दो,
क्या ये सही प्रार्थना है? ताकि मेरा जप अच्छा हो। लेकिन अगर भगवान ने कष्ट निकाल दिए तो हमारा जप अच्छा ही नहीं होता है, हमारी माला भी कम होती है और अब इंद्रिय तृप्ति की ओर भागते हैं। ओके। ओके। जी। ओके, तो और आगे सुनना चाहेंगे? तो 5 मिनट है। जी गुरुजी। ओके, सुनेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को बदलना पड़ता था और हमारे पास केवल 2 ही धोती कुर्ता देते थे सबको। तो इस तरीके से बहुत ठंड पड़ती थी। तो हमारे ब्रह्मचारी में से एक ब्रह्मचारी था जो नेवी से आया था। तो उसके पास ना दूसरे महायुद्ध में इस्तेमाल किया हुआ एक नेवी का कोट था। तो सारे ब्रह्मचारियों ने डिसाइड किया कि जिसको जिसको टॉयलेट आएगी ना, वह वो जो कोट है ना उसको पहन के जाएगा 1 माइल, और फिर क्या करेगा, फिर अपना 2 नंबर का काम करके जो उस कोट वो कोट कंटेमिनेटेड हो गया ना अभी, तो उसको वहीं पर छोड़ेगा और फिर जाके स्नान करके अपना धोती कुर्ता पहनेगा। तो इस तरीके से उस कोट को फिर टॉयलेट कोट नाम दे दिया और स्टूल जैकेट कहते थे उसको। क्या नाम दिया उसको? स्टूल जैकेट, है ना। तो हर एक भक्त है ना, उस स्टूल जैकेट के प्रति बहुत बहुत भावनात्मक रूप से उसका कनेक्शन था। अगर वो नहीं मिला तो व्यक्ति सोचता था मैं टॉयलेट कैसे करूं अभी। तो in the early morning when everyone would wake up early, everyone hatch। तो महाराज कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता था तो सबको प्रेशर आता था और सारे वहां पर ब्रह्मचारी की लाइन लगती थी। किसके लिए? किसके लिए? स्टूल जैकेट के लिए, कोट के लिए। जैकेट के लिए, ताकि उसको मैं पहनूं। तो बहुत लंबी लाइन लगती थी और किसी को इतना लाइन में खड़ा रहने की इच्छा नहीं होती थी, है ना। Because it was so cold out there that people just perform their business as fast as possible। तो इतनी ठंड थी बाहर कि सारे लोग हैं वो अपना कार्य जल्दी से जल्दी निपटा कर तुरंत अपना, है ना, धोकर वापस आते थे। और उस समय महाराज कहते थे कि मुझे शिला प्रभुपाद जी के वो शब्द याद आते थे। कौन से थे वो शब्द, पता है आपको? कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ टॉयलेट। ये भौतिक संसार किस तरह से है? टॉयलेट की तरह है। टॉयलेट की तरह है या स्वर्ग की तरह है? क्या लगता है? टॉयलेट टॉयलेट की तरह है। टॉयलेट की तरह है ना, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ अच्छा ही है क्या? अच्छा ही कहा देखे पता नहीं, है ना। जहाँ बाहर गए, लोकल ट्रेन में बैठे, सब पिचकारी मारी होती है, पता है ना। स्टेशन पर सब जगह पर गंदगी करते हैं लोग। क्या गुरुजी, है यार? जब वहां पे इतनी समस्या थी तो गुरु महाराज अथॉरिटी को लिखते नहीं थे कि यहाँ पे ये समस्या हो रही है, हम कैसे रहेंगे, हम बीमार हो गए तो क्या होगा? वहां पर एक ही नियम था, कोई किसी को कंपलसरी नहीं था। अगर आपको जाना है आप कभी भी जा सकते हो। समझ में आ रहा है? किसी ने किसी जी को पकड़ा गुरुजी। नहीं था वहां पर। किसी को जाना है कल ही जा सकते, लेकिन जाने के बाद ये सब भगवान मिलेंगे, भक्त मिलेंगे?
नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए वो वहां पर रहते थे, क्योंकि उनको पता है मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, मैं कैसे भाग सकता हूँ। समझ में आ रहा है? कैसे भागेंगे हम, गुरु को वचन दिए तो? जी गुरुजी। गुरु को वचन देने का भी भाग सकते हैं? भागेंगे तो हम गुरु अपराधी हो जाएंगे, और गुरु अपराधी को कृष्ण लेंगे क्या कभी माला करने के बाद? नहीं लेंगे। तो इसके लिए भागना नहीं है, कितना भी चाहे। महाराज कहते थे हम वहां पर सोचे थे कि मर जाऊंगे यहाँ पर ऐसे ही ठंडी से कुड़ कुड़ के, लेकिन प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको वहां पर बहुत आनंद भी मिलता था। क्योंकि तपस्या में ऐसा मत सोचो केवल दुख है, तपस्या में आनंद भी होता है, आनंद भी मिलता है। इसलिए तो इतने योगी हिमालय में कितना साल तपस्या करते, कष्ट के साथ आनंद भी है उसमें। अभी आप सब लोग जपा करते हैं एक जगह पर बैठकर, नींद भी आती है कभी कभी, लेकिन 16 माला होने के बाद थोड़ा तो आनंद मिलता है कि नहीं? मिलता है कि नहीं? जी गुरुजी। मिलता है ना? मिलता है ना आनंद। कौन सा आनंद मिलता है वो? जपा खत्म होने का या आध्यात्मिक आनंद मिलता है? आध्यात्मिक आनंद। जी जी, जपा खत्म होने का आनंद नहीं मिलता है तो बहुत अच्छा है। ओके जी। हाँ, सबसे अच्छा आनंद पता है, सबसे अच्छी माला वो 16 भी होती है ना, तब लगता है कि अभी मेरा आज का कार्य खत्म होने जा रहा है ना। तो लेकिन जो भक्त 16 से ज्यादा माला करता है ना, वो अच्छा रहता है। 16 से ज्यादा माला करना चाहिए। 16 पे अटकने वाला व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। हमें हर साल 2-2 माला बढ़ाना चाहिए, हर साल, तभी हम जाके 64 माला तक आ सकते। ओके जी। तो ब्रह्मचारी फॉल डाउन नाउ। ओके, तो महाराज कहते थे कि हम सब लोग भाग भाग के टॉयलेट करते थे, और भाग भाग के हम स्नान करके थे, और सब भाग भागते हुए हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे। सारे भक्त कांपते हुए आते थे, महाराज कह रहे थे। हर एक भक्त कांपता था, एक दूसरे को देखते थे हम, और हम एक दूसरे को देखकर हमको उत्साह आता था। महाराज कह रहे थे कि ऐसे हमारे दिन थे न्यू वृंदावन के। और फिर महाराज कह रहे थे कि अलग अलग प्रकार के कुक थे वहां पर, और वहां पर एक कुक था, उनका नाम था चंद्रमौली स्वामी महाराज। आपको याद है मैंने एक बार दिखाया था, मदन मोहन जी के यहाँ पर महाराज खड़े थे, तो मैंने आपको दिखाया था चंद्रमौली महाराज। तो यहाँ पर अभी थे कुछ हफ्ते पहले। राधानाथ महाराज के बहुत बेस्ट फ्रेंड है वो, है ना। तो उनके बारे में सुनना है आपको, तो महाराज अभी बताएंगे, देखो उनके बारे में। वो ऐसे कुक थे, महाराज कहते मैं उनसे बहुत डरता था, चंद्रमौली स्वामी महाराज से, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ब्रह्मचारी का पतन हो जाएगा अगर वो ज्यादा स्वीट खाएंगे, ज्यादा प्रोटीन युक्त पदार्थ खाएंगे, है ना। तो इसलिए वह केवल ओट्स का खिचड़ी ही देते थे, और उसमें तेल भी नहीं डालते थे, है ना। और उसको भी वह आग के ऊपर ही तपा के देते थे, है ना। और उसमें महाराज कहते नमक भी नहीं रहता था, शुगर भी नहीं रहती थी, प्लेन ओट्स। आप में से कितने लोगों ने ओट्स खाए हैं? ओट्स उसमें टेस्ट होती है क्या? पहले तो उसमें टेस्ट ही नहीं होती है। देखो आप ओट्स खा के, उसमें कुछ तो डालना पड़ता है ना, नमक या शुगर डालना पड़ता है, तब जाके टेस्ट आती है। लेकिन महाराज कहते, लेकिन वो चंद्रमौली महाराज कहते थे तुम ज्यादा स्वीट खाओगे, ज्यादा नमकीन खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारे अंदर इच्छाएं जागृत होगी, काम वासना आएगी तुम्हारे अंदर। तो इसलिए महाराज कहते थे कि वो गिन कर हमें, जो ग्राउंड नट होते हैं ना, तो ग्राउंड नट मतलब सिंगदाना, पता है सिंगदाना? तो सिंगदाना भी वो काउंट करके देते थे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर कोई ब्रह्मचारी आता था कि थोड़ा सा 2 दे दो ना सिंगदाना, तो बोलते नहीं 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 नहीं, तुम्हारा पतन हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा प्रसाद भी बहुत सिंपल रहता था। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ? तपस्या भी है, खाना भी है, कुछ खाना भी नहीं है, तपस्या भरा जीवन है ना? अभी ये सब हम सुनते हैं तो हमारी भक्ति क्या है इनके सामने? बताइए, क्या हम भक्ति कर रहे गुरुजी हम तो दशमलव में भी कहीं नहीं आते हैं। हैं? जीरो है। जीरो है गुरुजी, कुछ भी नहीं इनके सामने। तो इसके लिए ये देखो, ऐसा भक्ति ये करते थे ये लोग, है ना? हमें तो अच्छा अच्छा खाना भी लगता है ना, बराबर है कि नहीं? स्वीट के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो इसके लिए भगवान हमको नहीं प्राप्त होते जल्दी, तपस्या बहुत करना पड़ता है। और आपको पता है राधानाथ स्वामी महाराज हर एकादशी निर्जला करते हैं, हर एकादशी, अभी भी इतने साल हो गए। तो जो गौरांग प्रभु है वो भी निर्जला करते हैं। तो मेरी उतनी हिम्मत नहीं होती है। ओके, तो इस तरीके से ओट्स 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 तो बाद में हमने डिस्कवर किया कि जो लोग जेल में रहते हैं, अमेरिका की जेल में, उनको भी ओट्स ही खाने को दिया जाता है। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि हमें ऐसा लगता था कि हम कैदी की तरह है यहाँ पर, जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। और फिर हमने कहा कि थोड़ा सा पानी भी डाला करो ओट्स में, तो वो पानी गर्म करके ओट्स को पका के देते थे, बॉईल करके। और प्रभुपाद ने फिर कहा कि थोड़ा सा नमक भी डाला करो, अदरक भी डाला करो राइस में। तो उसके बाद फिर ये सब डालना शुरू हो गया, और यही हमारा ब्रेकफास्ट था उस समय। वन ऑफ माय गॉड ब्रदर, ही कम ऑल द वे विथ अ सन्यासी, एंड ही कम ऑल द वे टू न्यूबॉर्न दोबिन बिकॉज एवरीवेयर टू। ओके, तो एक सन्यासी यहाँ पर आ गए, है ना, कई दूर देश से, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये लोग ये खाते हैं, ओट्स वाटर, ओट्स राइस। तो उनको लगा कि कैसे खाते हैं आप लोग? उनको तो मुझे टेस्ट के लिए कुछ चाहिए। तो फिर कुछ भक्तों ने कहा कि हमें यहाँ पर ऐसा ही प्रशिक्षण दिया जाता है, जितना हम इंद्रिय तृप्ति से दूर रहेंगे, हमारे जीवा के चुपड़े चुपड़े खाद्य से दूर रखेंगे, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारी इच्छाएं भी कम हो जाएगी। महाराज कहते थे कि वो सन्यासी को हम सब लोग दिए फिर, लेकिन हमें ये सिंपल प्रसाद ही बहुत अच्छा लगता था। हम लोग राह देखते थे, और कभी कभी संडे में एक बार खीर मिलती थी हमें, ओट्स खीर। इसके लिए हम संडे का वेट करते थे, कब संडे होगा, कब संडे आएगा, कब संडे आएगा। तो ये हमारा जीवन था। तो यहाँ पर अभी मैं रुकता हूँ, समय हो रहा है, समय तो आगे बढ़ ही रहा है। तो महाराज की कथा है, वह मरे हुए व्यक्ति के लिए संजीवनी की तरह है। हम सब लोग मर रहे हैं धीरे धीरे। महाराज की कथा सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती है। मिल रही है कि नहीं आपको प्रेरणा, या नहीं मिल रही है? जी मिल रही है। मिल रही है गुरुजी। तो इसको संभाल के रखिए, क्योंकि ये जो आपको सुना रहे हैं ना, हम आपको, मैं भी सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ महाराज के लेक्चर से। तो हम राधानाथ महाराज को प्रार्थना करते हैं कि आपने जो तपस्या की, आपके भक्ति में आने के पश्चात वैसी तपस्या करने का बल हमें प्राप्त हो, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम कुछ प्रभुपाद के लिए कुछ कर सके। ये कथाएं सुनने के पश्चात इतना तो व्यक्ति का ये होना चाहिए कि कम से कम मैं 4 बजे तो उठूं, लॉग इन करूं, सोला माला करूं। अगर उतना भी नहीं उसका होता है तो सुन के क्या फायदा ही नहीं उसका, फिर मुझे तो ऐसा ही लगता है ना। तो
कैसे उठते थे, कितने बजे उठते थे महाराज? महाराज एक एक 1:30 बजे। 1:15 बजे उठते थे, है ना? अगर आपको कहेगा 1:15 बजे उठो कल से, तो बोले कि नहीं 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 नहीं, कह रहा एकादशी के दिन भी उठना, 3 बजे उठना भी हमको बहुत भारी लगता है, बराबर ना? एकादशी के दिन तो चलो एटलीस्ट महाराज के प्रवचन से हम इतना तो सीख ले ही लेते हैं, थोड़ा मेरे जीवन में तपस्या करने का भाव उत्पन्न हो। ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को सवाल है इसके ऊपर, कुछ कहना है, पूछना है? जी, मंजू सिंह। गुरुजी, क्या वहाँ अभी भी ऐसी स्थिति है या नहीं, थोड़ा सुधार हुआ? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अभी वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सारी सुविधा है वहां पर। ठंड में गर्म के हीटर लगाए हैं, सब कुछ है, बटन दबाने के गुरुजी, बाद आप फ्लैश गए हो वहां पे कभी? वहां पे देखा नहीं, है आपने? मैंने नहीं, मैं नहीं गया हूँ। मैंने कहा था ना पहले भी कि मैं अमेरिका में काफी बार गया, मैं 10-12 बार 15 बार गया, पर मेरा भाग्य नहीं था कि मैं वहां पर जा सकूं, क्योंकि हमारा जहाज से ऐसा परमिशन नहीं होती थी कि कहीं पर जाके हम घूम के आए अकेले, लेकिन इच्छा है गुरुदेव, हमारी। जो अघासुर रोड है वो भी ठीक हुआ? गवर्नमेंट ने कुछ करा वहां पे डेवलपमेंट? गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, भक्तों ने ही किया है वहां पर। अभी वो सब कुछ नहीं है, अगासुर भी नहीं है, बकासुर भी नहीं है, पूतना भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जब हम तपस्या भरे जीवन में भक्ति करते हैं ना, वो दिन अलग ही होते हैं। और अभी हम यहाँ पर आए गोवर्धन इको विलेज में भी, तो सब बना बना है, सब बना बना है ना? तो इसके लिए महाराज कहते हैं कि इसलिए इन लोगों को ज्यादा कृपा मिलती है जब हम तपस्या करते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, तो ज्यादा कृपा मिलती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ब्रह्मचारी और सन्यासी में क्या फर्क होता है? ब्रह्मचारी ये गुरु के नीचे रहते हैं, कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, और सन्यासी ये गृहस्थ जब 50 साल का होता है, बच्चों की शादी होती है, फिर सन्यास मतलब वो मर गया है समाज के लिए, उसका एक ही काम होता है अभी, केवल प्रचार करो। उसका कोई रिश्ता बिश्ता शादी विधि ये सब उसका कोई कार्य नहीं होता है, वो ना कभी शादी में जाता है। अपने शिष्यों की शादी कर लेता है वो, लेकिन उसके जो खून के रिलेटिव हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो गुरुजी, ब्रह्मचारी गृहस्थ भी हो सकते हैं? ब्रह्मचारी, जी, ब्रह्मचारी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी रह सकता है बिना शादी करके, या फिर उसकी इच्छा है कि मैं शादी करके बीबी के साथ रहूं, बच्चे को निकालूं और परिवार के साथ, तो वैसा भी कर सकता है, लेकिन सन्यासी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वासुदम भुक्ता। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा एक ही सवाल है कि गुरु जी, हम तो रात को सोते हैं 1:30 बजे। जी, हमारा टाइम टेबल ऐसा है ना काम का। हाँ, हम रात को सोते ही है 1:30 बजे, 1-1:30 बजे। इसके लिए सुबह उठना है ना, थोड़ा 5 बजे 4 बजे कभी कभी उठ जाता हूँ, कभी कभी देरी हो जाता है। नहीं, 1:30 बजे आप सो रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी कार्य अगर 11 बजे के बाद हम करते हैं, अगर वो जरूरत नहीं है उतनी, तो उसको हमको उस समय नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो, है ना? क्योंकि 1:30 बजे ये बहुत ज्यादा हो गया। 11 बजे ठीक है एक बार, 1:30 बजे तो बहुत ज्यादा हो गया, और डेली तो फिर कैसे भक्ति करेंगे? काम इधर का सिस्टम टाइम टेबल ऐसे ही है। अच्छा, ठीक है, तो अभी आप तो एक बार देखते हैं। आ लेंगे तो मिल हाँ, लेते। मैं आकर देखता हूँ आपका टाइम टेबल कैसा है। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट जस्मिता पत्र।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम जब शुरू में भक्ति स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा बहुत कठिनाइयां के बीच में भक्ति होता है, और जब नॉर्मल हो जाता है तो ठीक से जैसे कोई कठिनाई नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो फिर वो भक्ति थोड़ी अलग रहती है। तो वो पहले लाइफ में जाने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? जानबूझ के झगड़ा करना चाहिए कि कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए ये वो दिन वापस आए? पहले हम जब भक्ति में आते हैं तो आप में से कितने लोगों को वो दिन याद है कि आप सत्संग में पहली बार आए, सबको देखा और आपको लगा कि ये सब लोग प्रभु है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ही पतित हूँ, मैं ही अयोग्य हूँ? ऐसा लगा होगा पहले दिन, सबको लगा होगा ना। और फिर जैसे ही आप रोज आते हैं, कुछ महीने जाते हैं, सवालों के उत्तर देने लगते हैं और आपका मन भी कहता है अभी तुमको आ रहा है, तो फिर हमको क्या लगता है, यहाँ पर मैं अकेला ही प्रभु हूँ, ये सब सेवक है। तो हमारी भावना ही बदल जाती है, तो इसके लिए फिर गड़बड़ हो जाती है। पहला ही दिन हम सोचते हैं कि मैं सेवक हूँ और हमारा मन फिर कुछ, इसके लिए हमको अगर कुछ पता भी है तो भी हमको क्या समझना चाहिए, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर इस मूड से रहेंगे हम तो हम नॉर्मल रह सकते हैं। तो भक्तों में हमेशा हमको यही समझना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, बस ऐसे ही मेरे दिन जा रहे हैं, कितना पतित हूँ, इस तरीके से भले आ रहा है, लेकिन मूड यही होना चाहिए। और जब बाहर जाते हैं तो हमें सिंह की तरह होना चाहिए कि जी हम प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन विनम्रता तो हमें दिखानी चाहिए उस समय भी। ओके, तो यहाँ पर मैं 10:30 हो गए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की हमारे गुरुदेव